गड़बड़ी मामले की जांच में सीआईडी की रडार पर अब 400 लोग संदिग्ध हैं। अभय तिवारी, इसके साथ ही टीडीपीएल के निदेशक सहित तमाम लोगों से पूछताछ में सीआईडी को कई अहम जानकारियां भी मिली, जिसमें कि हरियाणा और पंजाब के सॉल्वर गैंग से जुड़े लोग भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक रांची के लालपुर के साथ हजारीबाग में एफआरओ के पेपर लिखे गए थे और इसके साथ ही परीक्षा की कॉपी जांचने वाले प्रोफेसर को भी मोटी रकम दी जाने की बात सामने आई है। वहीं जेपीएससी की उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता की जानकारी में ही सराय गड़बड़ियों के जाने की बात सामने आई कि जो भी सारी गड़बड़ियां हुई थी वो उन्हीं की अध्यक्षता में हुई थी, उनकी जानकारी में की गई थी। तो देखिए, अभय तिवारी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। फाइल चयन के लिए 60 से 70 लाख का एक मोटा रकम लिया गया था और अभय तिवारी कौन है वो भी आपको इस वक्त ग्राफिक्स के माध्यम से हम बता रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है अभय तिवारी की तरफ से। उन्होंने कई जानकारियां साझा की हैं। सीआईडी जब पूछताछ कर रही थी तो उसमें ये जानकारी मिली है कि हरियाणा और पंजाब के सॉल्वर गैंग से जुड़े लोग इसमें शामिल हैं। एसएससी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जहां छात्रों का आंदोलन जारी है, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सीआईडी की जांच में भी कई अहम खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक हुई पूछताछ में करीब 400 लोग ऐसे हैं जो अब सीआईडी के रडार में हैं और ख़ासतौर से इसमें ये जानकारी सामने आई है कि जो सॉल्वर गैंग के शिक्षाविद हैं, जिसमें कि हरियाणा जैसे राज्यों के भी शिक्षाविद शामिल हैं, उन तमाम लोगों का जो है वो मदद ली गई है। परीक्षा जो है उसमें प्रश्न पत्र को लिखवाने को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर सीआईडी की जांच की जा रही है। ख़ासतौर से अगर बात करें तो इसमें ये चीज़ें भी सामने आई है कि एफआरओ की परीक्षा में किस तरह से धांधली हुई है और किस तरह से पेपरों को लिखवाया गया है। जो चीज़ें हैं उसमें हजारीबाग और रांची के कई इलाकों में ये जो परीक्षा के पत्र हैं, जो उत्तर पुस्तिका है, वो फ्लैट में लिखवाई गई थी। ये चीज़ें भी सामने आई है और इसमें टीडीपीएल और भी जो कंपनियां जुड़ी हुई हैं, उन तमाम चीज़ों से जुड़ी हुई जानकारी सीआईडी को मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी जांच कर रही है। मामले में 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस सिंडिकेट में और क्या कुछ खुलासे होते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और राज्य से इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जेपीएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी मामले को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीआईडी के रिमांड में अरुण शर्मा है। रिमांड में अरुण शर्मा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। बेसिस कंपनी के निदेशक हैं अरुण शर्मा और पूछताछ में आई कई बात सामने। ब्लैक लिस्ट होने पर बना ली जाती थी नई कंपनी, और या फिर जिस कंपनी को टेंडर मिले थे उससे बातचीत कर ली जाती थी, सांठगांठ कर लिया जाता था। परीक्षा में गड़बड़ी कर बनाई करोड़ों की संपत्ति। तो देश के कई हिस्से में ये सिंडिकेट चलता था और अभय तिवारी जैसे लोग इसमें मदद करते थे। बिहार, पुणे जैसे राज्यों में मिली संपत्ति की जानकारी। बड़ी खबर आपको जेपीएससी सीजीएल से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां इस गड़बड़ी मामले का एक मुख्य आरोपी जिससे पूछताछ चल रही है, उसने कई बड़े खुलासे किए। और इसी बीच देखिए, राज्य से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 10 अगस्त को विधानसभा घेराव मामले को लेकर के ये बड़ी खबर है। रांची पुलिस ने दर्ज किया है केस। तो बैरिकेडिंग तोड़ने, हंगामा करने का आरोप लगा है। पुलिस पर हमला सहित कई गंभीर मामले को लेकर के केस दर्ज किया गया। अज्ञात असामाजिक तत्वों पर केस दर्ज किया गया। रिफॉर्म मंच ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी। मार्च में असामाजिक तत्व घुसे थे और ये जानकारी दी गई है। देखिए, विधानसभा थाने में दर्ज किया गया केस और जो वीडियो आया है उस वीडियो के फुटेज के आधार पर केस दर्ज किया गया है। वीडियो के फुटेज की भी जांच अब होगी। तो रांची से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव और इस मामले को लेकर के कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। अब रांची पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज किया है। बैरिकेडिंग तोड़ने, हंगामा करने का आरोप इन लोगों पर लगा है। ये असामाजिक तत्व हैं। अज्ञात असामाजिक तत्वों पर केस दर्ज किया गया।
और जेपीएससी छात्रों के विधानसभा घेराव में हुए उपद्रव को लेकर के अब एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए, विधानसभा थाने में अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने नजर आ रही है। जेएमएम ने बीजेपी पर आंदोलन को भटका करके हुड़दंग कराने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने सरकार पर छात्रों को डराने का आरोप लगाया है। वहीं छात्रों ने भी उपद्रव करने वाले पर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि एफआईआर के बाद भी छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा और मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान छात्रों की तरफ से कर दिया गया। जो वैसे उपद्रवी तत्व हैं उन्हें तो छूट नहीं दी जा सकती, उनको तो उनके इस पूरे मामले को उजागर करना होगा। सरकार की एजेंसी, मैं समझता हूं जो थाना के स्तर पर तहकीकात होगी, सारे मामले क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और कौन लोग शामिल थे और किसके इशारे पर शामिल थे। चंद कोचिंग संचालक वो किसके आदमी है और उन्होंने क्या क्या कुछ किया इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, ये आवश्यक है, ये होना भी चाहिए और झारखंड सरकार इसे करेगी। मुख्यमंत्री जी को दोबारा सत्ता में इन्हीं युवाओं ने, इन्हीं छात्रों ने चुनकर लाने का काम किया। पहले उन्होंने विधानसभा घेराव के दौरान 4 बार लाठियां चार्ज कराई, बर्बर लाठीचार्ज हुआ और अब मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं छात्रों पे। अज्ञात छात्रों का नाम दिया गया है ताकि दमन का चक्र चलता रहे, जब चाहे जिस छात्र को उठा ले। तो ये कतई उचित नहीं है और इनके मंत्री कहते हैं कि किसी भी छात्र पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर ये अज्ञात क्यों नाम दिया जा रहा है? ये यानी कि छात्रों को डराने के लिए किया जा रहा है। मेरा ये नम्र निवेदन है कि जब वो असामाजिक तत्व को आप पहचान कर रहे हैं तो उसमें छात्रों के प्रति आपको नम्रता होनी चाहिए। छात्र जो है सो अगर थोड़ा बहुत अपना आक्रोश दिखा रहे थे तो इसमें सरकार का भी गलती है। सरकार की नैतिकता होनी चाहिए कि अगर 50,000 छात्र सड़कों पे है तो उस छात्र को आपको संदेश शाम तक देना चाहिए, लेकिन आप तो संदेश दिए नहीं। तो जो असामाजिक तत्व उसको चिन्हित कीजिए, लेकिन छात्रों के प्रति आपको नम्रता होना पड़ेगा, छात्रों के मुद्दों पर आपको गंभीर होना पड़ेगा। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने 4 मंत्रियों के समूह पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ये कहा कि दीपिका पांडे, चमरा लिंडा, आलमगीर आलम और इरफान अंसारी चारों के रिश्तेदार आयोग में हैं। इसीलिए अब जब छात्र जग गए हैं तो इनको परेशानी हो रही है। देखिए, अब भानु प्रताप शाही ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। 4 मंत्रियों के समूह पर सवाल उन्होंने उठाया। क्या कुछ कह रहे, चलिए आपको सुनाते हैं। मालूम नहीं है क्या कि दीपिका पांडे जी के लोगों का भी हुआ है? हम लोगों को मालूम नहीं है क्या कि संजय यादव का भी हुआ है? हमको यह भी मालूम है कि चमरा लिंडा के रिश्तेदार का भी बहाली हुआ है। ये जो 4 मंत्री का डेलीगेशन बना है, चारों मंत्री के कहीं न कहीं रिश्तेदार हैं। बंधु तिर्की के रिश्तेदार हैं, इरफान अंसारी के रिश्तेदार हैं, आलमगीर आलम साहब के रिश्तेदार हैं। क्या बात करेंगे वो हम लोगों से? ये सारे लोग मिल करके ये झारखंड के जेपीएससी जेएसएससी को खा रहे हैं और आज छात्र जब जगे हैं तो उनको लग रहा है कि हमारे रिश्तेदार जेल जाएंगे, तो वो लोग चिल्ला रहे हैं। खबर अब आपको रांची से बताते हैं, जहां संभावित मुख्यमंत्री आवास घेराव को लेकर के पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को देखते हुए काके रोड इलाके में लगातार बैरिकेडिंग की जा रही है और हॉटलिप्स चौक से राम मंदिर चौक के बीच पुलिस ने बैरिकेडिंग शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सूचना भवन से एटीआई जाने वाली जो सड़क है उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाली दूसरी सड़कों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जरूरत पड़ने पर काके रोड से रातू रोड जाने वाला मार्ग भी बंद कर दिया जा सकता है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि देखिए, राम मंदिर चौक से सिद्धू कानू पार्क होते हुए रेडियम रोड की ओर आवागमन अभी भी जारी रहेगा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। यहाँ न सिर्फ अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है, बल्कि अगर बात की जाए तो तमाम रास्तों पर जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर बैरिकेडिंग भी की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने देख सकते हैं किस तरह से ये बैरिकेडिंग जो है वो लगाई गई है
और इसके साथ ही जो सूचना भवन का इलाका है, जो सामने से रास्ता सीएम हाउस से जाता है, उस रास्ते पर पूरी तरह से आवागमन जो है वो रोक दिया गया है, ताकि कोई भी बैरिकेड करके, वहीं ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके पीछे एक वजह जो है, एक आशंका जो है वो जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो सकता है। इसमें छात्र या फिर कोई राजनीतिक संगठन से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं, जिसे देखते हुए संभावित चीज़ों को लेकर ये जो कवायद है वो की गई है। अब देखना होगा कि आगे किस तरह से सरकार इस तमाम मुद्दों का हल करती है और किस तरह से इन तमाम चीज़ों का हल निकालती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और देखिए, रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां ध्वजारोहण करेंगे और उससे पहले पूरी तैयारियां की जा रही हैं। उससे पहले देखिए, आज फुल ड्रेस रिहर्सल के जरिए तैयारी को परखा गया है। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी संभावना को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद डीसी और एसएसपी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। इसकी स्वतंत्रता दिवस की फाइनल रिहर्सल जो राज्य स्तरीय समारोह यहाँ होगी, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा झंडोत्तोलन जो होगी, उसका हम लोगों ने आज अंतिम रिहर्सल किए हैं और लगभग संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। सभी यहाँ लगभग 17 अलग अलग प्लेटून्स बैंड पार्टियों को मिलाकर यहाँ भाग ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो ये राज्य स्तरीय जो यहाँ पे फंक्शन होगा, और उसके लिए हम लोग सभी पुलिस बल जितने भी हैं सभी मौजूद रहेंगे और सभी मुस्तैद रहेंगे। अभी हम लोग के द्वारा ज्वाइंट एक ब्रीफिंग भी की जाने वाली है। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से ये समारोह हो जाएगा। गुमला के चैनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, चाकूबाजी की घटना में गंभीर रूप से घायल जगतपाल रौतिया की रिम्स रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं उनकी घायल पत्नी अनीता कुमारी का अब भी आईसीयू में इलाज चल रहा है। जगतपाल का शव जैसे ही चैनपुर पहुंचा, परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ने शव के साथ चैनपुर बस स्टैंड के पास सड़क जाम कर दी और फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करने लगे। तो वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम को खत्म करवाया। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कुछ दिनों पहले चाकूबाजी हुआ था बसटोली पंचायत के बसटोली गांव में जी, और उसमें 2 व्यक्ति घायल हुए थे और रेफर हो गए थे। उसमें से एक की डेथ हो गई है और वो आकर के वो अपने अंतिम संस्कार के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनके अंतिम संस्कार के लिए सहयोग दिया जाए। तो उसमें हम जनप्रतिनिधि लोग मिल करके उनका सहयोग किए हैं। एक घटना घटी थी जिसमें राजेश कुमार और उनकी पत्नी वो जख्मी हुए थे, जिसमें उनको इलाज के लिए यहाँ के स्थानीय हॉस्पिटल के थ्रू गुमला भेजा गया। गुमला से उनको रिम्स भेजा गया था, जिसमें उनको इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। गिरिडीह के गावा में बंद खदान में डूबी आदिवासी महिला का शव 3 दिन बाद भी बरामद नहीं हो सका है। देखिए, खदान में पानी की अधिक गहराई के चलते गोताखोरों की टीम को भी सफलता नहीं मिली है। शव नहीं मिलने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने गावा पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीण मौके पर एनडीआरएफ की टीम बुलाने और विशेषज्ञ गोताखोरों से शव की तलाश कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो वहीं सड़क जाम होने से आवागमन भी प्रभावित हुआ है। कि 10 तारीख को गरम लौरिया के सोनी मंझियन ने तरापुर बंद पड़े खदन में जाके नहाने के दौरान डूब गई और लगभग 48 घंटा होने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन के द्वारा लाश को नहीं निकाला गया और या एनडीआरएफ टीम को भी उपलब्ध नहीं किया गया। जब तक हम लोग का एनडीआरएफ टीम यहाँ उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, तब तक हम लोग ये धरना को समाप्त नहीं करेंगे, रोड को जाम नहीं।
और धनबाद के छाताबाद में भूत हसान को लेकर के लोग दहशत में हैं। बीते 6 अगस्त से लोग घर छोड़कर बाहर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। तो वहीं घटना से प्रभावित लोगों का एसटीजी आउटसोर्सिंग माइंस बंदी और इसके साथ ही धरना छठे दिन भी जारी है। इसी धरने के समर्थन में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन वहां पर पहुंचे। मंत्री हफीजुल हसन ने प्रभावितों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी सुना। मंत्री के साथ टुंडी विधायक मथुरा महतो सहित जेएमएम कांग्रेस के नेता भी वहां पर मौजूद नजर आए। इसके साथ ही मंच से मंत्री ने सभी को आश्वासन ये भी दिया है कि पीड़ितों को उचित न्याय मिलेगा। 19 अगस्त को कोयला भवन या फिर सर्किट हाउस में बीसीसीएल जिला प्रशासन के साथ बैठक कर समस्या का समाधान किया जाएगा, उस पर बातचीत भी होगी। आए हैं देखने के लिए भी स्पॉट पर जा रहे हैं। इसके बाद सारा अफसर से बात करूंगा और बात करके सारे समस्याओं का हल करूंगा, चाहे मुआवजा का समस्या हो, चाहे विस्थापन का समस्या हो, चाहे उसको डेंजर जोन घोषित करने का समस्या हो। अच्छा, जो भूखे मर रहे हैं अभी एक जगह आए हैं, कुछ मदद की और जो वैसे होंगे तो मदद कर। तो राजधानी रांची की सड़क पर अब हर दिन धरना प्रदर्शन और आंदोलन देखने को मिल रहा है। राजधानी में आज दिव्यांग, वृद्ध और इसके साथ ही विधवा लाभुकों ने कचहरी चौक से अल्बर्ट एक्का चौक तक मार्च निकाला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 6 माह से उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने मैया सम्मान योजना के तर्ज पर राशि बढ़ाते हुए 5,000 प्रति महीना करने की मांग की है। लाभुकों की मांग ये भी है, उनकी माने तो राजभवन के पास उनका आंदोलन करीब 2 साल से चल रहा है, लेकिन आज तक कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। रांची आंदोलन की धरती बनती जा रही है और देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। एक फिर राजधानी रांची की सड़कों पर देख सकते हैं कि दिव्यांग, वृद्धा, विधवा सम्मान यात्रा जो निकला है और देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो दिव्यांग लोग यहाँ शामिल हैं और यहाँ पर वृद्धा और विधवा लोग यहाँ पर जो है सड़क पर निकली हैं। बाबा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम राजभवन के पास है। 738 दिन हो गया, आज कोई सुनवाई नहीं हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं? विकलांगों का पेंशन आज से करीब 6 महीना से रोका हुआ है। 1,000 है, 1,000 से 5,000 मांग है हम लोग का। मैया योजना 2,500 दे रहा है, हम लोग को क्या 1,000 दे रहा है। पेंशन कितना दिन से बंद है? 6 महीना से बंद है। हम लोग को जो मैया है उसको 2,500 मिलता है, जो नौकरी करता है 10,000 उसका महीना मिलता है, उसको 2,500 दिया जाता है, और जो कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं उसको 1,000 दिया जाता है। तो आप कोई काम करती हैं? अभी कुछ काम नहीं करते हैं। पैर में चलने में तकलीफ है? तकलीफ है। ये जो है राजधानी रांची के कचहरी चौक से ये लगातार जो है प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है अल्बर्ट एक्का चौक की ओर। मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा मांग है, हम लगे हुए हैं धरने पे। आज तक मेरी मांग पूरा नहीं किए है। गवर्नमेंट ने मैया सम्मान योजना को दे रही है 2,500 और हम लोग को 1,000 दे रही है, उसमें हमको बढ़ोतरी चाहिए। 1,000 कुछ हो नहीं पता है, मजदूरी भी नहीं हो पता है, इसलिए हम चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि मेरा जरूरीपन पूरा करे। बताइए, पिछला चुनाव तो खत्म हो गया, इस बार आए हम लोग लगातार उनसे मांग कर रहे हैं कि जो हम लोग को 1,000 दे रहे हैं और वैसे व्यक्ति को जो माँ बाप पर भी बोझ है वैसे व्यक्ति को 1,000 दिया जा रहा है। सम्मान महिलाओं को 2,500 रुपया दिया है। हम यही मांग करते हैं सरकार से कि हम लोग को पेंशन बढ़ाए। आज उनके पास धरना आप लोग का चल रहा था? जी। कितने दिनों से? 725 दिन हो गया है। एक पैर से साइकिल चला रहे हैं? हाँ, तो हमको बैटरी गाड़ी स्कूटी का मांग की है डीसी से, तो डीसी बोला कि हम आपको देंगे, लेकिन आश्वासन दिया मिला नहीं। तो अभी मेरा पास प्रमाण है। इनकी भी राशि जो वर्तमान में 1,000 रुपए दी जा रही है, वो भी पिछले 6 महीने से बंद है। उस राशि को बढ़ाकर 5,000 किया जाए। जाहिर है कि ऐसे में राजधानी रांची की सड़कों पर कह सकते हैं लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में ट्रैफिक को लेकर समस्या तो हो ही रही है, लेकिन सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो देखिए किस तरीके से दिव्यांग, वृद्ध और विधवा अब प्रदर्शन कर रहे हैं रांची की सड़कों पर। कचहरी चौक के से अल्बर्ट एक्का चौक तक ये मार्च किया जा रहा है। 6 महीने से राशि का भुगतान नहीं हुआ और इसी में गुस्सा है। इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संसद के मकर द्वार पर बीजेपी का प्रदर्शन शुरू किया गया। रांची छात्र आंदोलन को लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन है। राहुल गांधी से लगातार जवाब मांग रहे हैं बीजेपी सांसद। तो आज संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। संसद के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन है। रांची
छात्र आंदोलन को लेकर के अब बीजेपी ने राहुल गांधी से सवाल करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी अब जवाब दे, ऐसी बीजेपी की मांग है। बीजेपी सांसद आज संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मॉनसून सत्र का देखिए यह आखिरी दिन, और आखिरी दिन बीजेपी का ये जोरदार प्रदर्शन संसद के बाहर देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी से रांची के मुद्दे पर ये लोग जवाब देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अमित शाह ने कहा था कि इन्हीं मुद्दे पे मैं बातचीत करने को तैयार हूं, लेकिन राहुल गांधी भी अब जवाब दे कि जेपीएससी में जो धांधली हुई है, सीजीएल में जो धांधली हुई है, उस पर वो कब बोलेंगे। और इसी मांग को लेकर के देखिए संसद के बाहर सांसद मौजूद हैं, और मॉनसून सत्र का क्योंकि आज आखिरी दिन है और राहुल गांधी जवाब दो, इसके हाथ में तख्ती लिए, पोस्टर लिए। देखिए जो बीजेपी के सांसद हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीर संसद के बाहर की तस्वीर, जहां संसद के मकर द्वार पर बीजेपी का प्रदर्शन हुआ है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, रांची छात्र आंदोलन को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है और राहुल गांधी से जवाब मांग रही है बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची छात्र आंदोलन को लेकर के ये बड़ी खबर है, जहां अब दिल्ली में भी रांची का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। मकर द्वार के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन हुआ। और अब खबर जामताड़ा से आपको बताते हैं, जहां फतेहपुर पंचायत के खजुरिया गांव आज भी पक्की सड़क के लिए बाट जो रहा है। देखिए गांव में करीब 5000 की संख्या में लोग यहां पर रहते हैं। गांव के लोगों को बारिश में कीचड़, गड्ढों और जल जमाव से होकर के हमेशा गुजरना पड़ता है। करीब 11 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़कें बरसात में इस कदर बदहाल हो जाती है कि ग्रामीणों के मुताबिक सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को होती है। और जो मरीज होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी होती है। बारिश के दौरान एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कि गंभीर मरीजों को खाट या फिर कंधे के सहारे से मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पिछले 15 साल से हर चुनाव में सड़क निर्माण का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अब तक धरातल पर काम शुरू नहीं किया गया। ग्रामीणों ने अपनी समस्या का वीडियो शेयर कर सड़कों का जल्द पक्कीकरण करने और आवागमन सुगम बनाने की मांग की है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तो झारखंड विधानसभा स्पीकर का क्षेत्र है। यहाँ का स्थिति कैसा है, यहाँ 5 साल 15 साल से ऐसा है, बार बार आश्वासन दिया जा रहा है कि ये रोड पास हो गया है, जाके रांची में देख लीजिए। उस दिन भी ऐसे बार बार स्पीकर महोदय को कहा जा रहा है, तो बोल रहा है ये मजलाडी बूथ द्वाला का बूथ है, इससे हम लीड नहीं हो पा रहे हैं। ये यदि ठीक नहीं करा पाएंगे तो हम लोग कुछ दिन बाद किसान आंदोलन करेंगे। तो बार बार कहना चाहता हूँ यहाँ के स्पीकर महोदय को, खिजुरिया से जो नदी घाट तक जल्द से जल्द काम करवाने का कृपा करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला